हर व्यक्ति की चाहत होती है कि उसकी शादी हो, घर में शहनाइयां बजे और उसे एक ऐसी खूबसूरत दुल्हन मिले जो उसके घर को स्वर्ग बना दे। लेकिन जरा सोचिए, घूंघट उठाते ही अगर यह पता चले कि जिसे आप 7 फेरे लेकर अग्नि को साक्षी मानकर अपनी अर्धांगिनी बनाकर लाए हैं वो कोई इंसान नहीं बल्कि सदियों पुरानी एक प्यासी बला है, तो उस व्यक्ति के दिल पर क्या गुजरेगी। खुशियों का वह माहौल पल भर में मौत के सन्नाटे में बदल जाएगा। ऐसे ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना आज से बहुत साल पहले एक छोटे से गांव में घटी थी। यह उस दौर की बात है जब गाड़ियां नहीं हुआ करती थी और सुनसान रास्ते पर अक्सर अनहोनी का पहरा हुआ करता था। उस पुराने गांव में सुदामा नाम का एक प्रतिष्ठित किसान रहता था। सुदामा स्वभाव से बहुत ही सरल और नेक दिल इंसान था। उसकी जिंदगी की सारी जमा पूंजी और उम्मीद उसका इकलौता बेटा गीलू था। गीलू एक कठिले बदन का 25 साल का नौजवान था जो खेती बाड़ी में अपने पिता का हाथ बटाता था। गीलू न केवल मेहनती था बल्कि पूरे गांव में अपने अच्छे व्यवहार के लिए जाना जाता था। जब गीलू 25 साल का हुआ तो सुदामा को लगा कि अब घर में बहू आ जानी चाहिए। उसने अपने बेटे के लिए एक सुयोग्य वधू की तलाश शुरू कर दी। काफी ढूंढने के बाद बहुत दूर के एक गांव में उसे एक लड़की मिली। नाम था सुनैना। सुनैना वाकई अपने नाम की तरह ही सुंदर थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और संस्कारी स्वभाव देखकर सुदामा ने तुरंत रिश्ता पक्का कर दिया। पंडित जी ने पत्रा देखा और एक बहुत ही शुभ मुहूर्त निकाला गया। शादी की तैयारियां जोरों शोर से शुरू हो गई। गांव भर को न्योता दिया गया। ढोल नगाड़े के साथ बारात निकली। गीलू सेहरा बांधे घोड़ी पर बैठा था और मन ही मन अपने नए जीवन के सपने बुन रहा था। शादी की रस्में पूरी हुई, 7 फेरे लिए गए और विदाई का समय आ गया। विदाई का माहौल बड़ा ही भावुक था। सुनैना रोते हुए अपने माता पिता से गले मिली और फिर उसे एक सजाई हुई डोली में बैठाया गया। पुराने जमाने में रिवायत थी कि दुल्हन डोली में बैठकर ही ससुराल जाती थी और उस डोली को 4 कहार अपने कंधों पर उठा कर ले जाते थे। दोपहर का समय हो गया था। मई जून की तपती गर्मी थी। सूरज आग उगल रहा था और लू के थपेड़े चल रहे थे। गीलू घोड़े पर आगे आगे चल रहा था और पीछे डोली लेकर कहार चल रहे थे और दोनों गांव के बीच एक बहुत बड़ा सुनसान जंगल पड़ता था। चलते चलते दोपहर के 1 बज चुके थे। गर्मी इतनी थी कि पसीने से सभी के कपड़े भीग चुके थे। डोली उठाने वाले कहार अब बुरी तरह थक चुके थे। उनकी सांसें फूल रही थी और प्यास से गला कांटों की तरह चुभ रहा था। उनमें से एक कहार बोला, भैया अब एकदम भी आगे नहीं बढ़ा जा रहा, गला सूख रहा है। अगर थोड़ी देर आराम नहीं किया तो हम यहीं गिर पड़ेंगे। गीलू ने भी उनकी हालात देखी और सहमति दे दी। उसने देखा कि रास्ते के किनारे एक विशालकाय पुराना पीपल का पेड़ था। उसकी छांव बहुत घनी थी और उसके पास ही एक पुराना कुआं भी था। गीलू ने कहा, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे डोली रोक दो, थोड़ा पानी पी लो और सुस्त लो, फिर आगे बढ़ेंगे। डोली को उस घने पीपल के पेड़ के नीचे रख दिया गया। कहारों ने कुएं से पानी खींचकर पिया और ठंडी हवा के झोंकों में उन्हें इतना सुकून मिला कि वे वही पेड़ की जड़ों के पास लेट गए। गीलू भी पास ही एक पेड़ की छांव में अपनी घोड़ी को बांध कर लेट गया। थकान और ठंडी हवा के कारण कब सबकी नींद लग गई किसी को पता ही नहीं चला। वह जगह आम नहीं था। गांव के बुजुर्ग उस रास्ते से दोपहर में गुजरने से मना करते थे। कहा जाता था कि वह पीपल का पेड़ शापित है। वहाँ वर्षों पहले एक औरत की अकाल मृत्यु हुई थी और तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती थी। वह एक चुड़ैल का बसेरा था। दोपहर का सन्नाटा छाया हुआ था। दूर दूर तक कोई परिंदा भी पर नहीं मार रहा था। तभी पीपल के पेड़ के ऊपर पत्तों में एक हलचल सी हुई। वो हवा से नहीं हुई थी। पेड़ के सबसे ऊंची डाली पर उल्टे लटके हुए एक साये ने अपनी लाल अंगारों जैसी आंखें खोली। वह चुड़ैल थी। उसकी नजर नीचे रखी लाल डोली पर पड़ी। डोली का पर्दा हवा से थोड़ा उड़ रहा था जिससे अंदर बैठी नई नवेली दुल्हन सुनैना की झलक दिख रही थी। चुड़ैल ने एक डरावनी मुस्कान के साथ सोचा, इतनी सुंदर काया, वर्षों से मैं इस सूखे पेड़ पर लटकी हूँ, आज मुझे एक नया शरीर मिलेगा। सब गहरे नींद में थे। बिना कोई आवाज किए पेड़ से नीचे उतरी। उसने डोली का पर्दा हटाया। अंदर सुनैना भी गर्मी और थकान के कारण सो रही थी। चुड़ैल ने अपने काले जादू से पल भर में सुनैना की जान ले ली। सुनैना की रूह उसके शरीर से निकल गई और वह चुड़ैल सुनैना के मृत शरीर में प्रवेश कर गई। अब डोली में जो बैठी थी वो मासूम सुनैना नहीं थी। वो एक खून की प्यासी चुड़ैल थी जिसने दुल्हन का रूप धारण कर लिया था। बाहर सो रहे गीलू और कहारों को भनक तक नहीं लगी कि उनके साथ कितना बड़ा अनर्थ हो चुका है। करीब 1 घंटे बाद गीलू की आंख खुली। उसने देखा सूरज थोड़ा ढलने लगा है। उसने कहारों को जगाया, अरे उठो भाई, बहुत देर हो गई, घर पहुंचना है। कहारों ने डोली उठाई। उन्हें डोली पहले से थोड़ी
भारी लगी, लेकिन उन्होंने सोचा कि शायद थकान की वजह से ऐसा लग रहा है। डोली आगे बढ़ी। शाम होते होते बारात गिलू के गांव पहुंच गई। सुदामा और गिलू की मां ने आरती की थाली सजाकर नई बहू का स्वागत किया। मंगल गीत गाए जा रहे थे। जब दुल्हन डोली से बाहर निकली तो उसने लंबा घूंघट काट रखा था। उसकी चाल में एक अजीब सी भारीपन थी, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। गृह प्रवेश की रस्म हुई। दुल्हन के कदम पड़ते ही घर के आंगन में लगा तुलसी का पौधा, जो कल तक हरा भरा था, अचानक मुरझा सा गया। घर के पालतू कुत्ते ने भौंकना शुरू कर दिया और डर के मारे कोने में दुबक गया। जानवर वो महसूस कर लेते हैं जो इंसान नहीं कर पाते। रात हो गई। शादी की दावत खत्म हुई और मेहमान विदा हो गए। गिल्लू के दोस्तों ने उसे छेड़ते हुए उसके कमरे तक पहुंचाया। कमरा फूलों से सजा हुआ था और खुशबू से महक रहा था। पलंग पर दुल्हन घूंघट ओढ़े बैठी थी। गिल्लू कमरे के अंदर आया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। उसकी दिल की धड़कनें तेज थी। वह धीरे धीरे पलंग की ओर बढ़ा। कमरे में सुई गिरने जैसी शांति थी। गिल्लू ने नरमी से पूछा, नैना तुम ठीक तो हो ना? सफर में बहुत थकान हो गई होगी। दुल्हन ने कोई जवाब नहीं दिया। वह एकदम शांत बैठी रही। गिल्लू उसके पास बैठा और बोला, शर्माओ मत, अब यह तुम्हारा ही घर है। तभी गिल्लू को महसूस हुआ कि कमरे का तापमान अचानक गिर गया है। बाहर गर्मी थी, लेकिन कमरा बर्फ जैसा ठंडा हो रहा था। उसने सोचा शायद उसे ही घबराहट में ठंड लग रही है। गिल्लू का गला सूख रहा था। उसे बहुत जोर की प्यास लगी। उसने पास में रखे मेज पर देखा। वहाँ जग और गिलास तो था, लेकिन जग खाली था। गिल्लू बड़बड़ाया, अरे पानी तो खत्म है, मेरा गला सूखा जा रहा है, मैं अभी बाहर से पानी लेकर आता हूँ। ऐसे ही गिल्लू उठने लगा। घूंघट के पीछे से एक भारी और अजीब सी आवाज आई, रुक जाइए। आवाज सुनैना की कोमल आवाज जैसी नहीं थी, उसमें एक गूंज थी। दुल्हन बोली, आपको बाहर जाने की क्या जरूरत, मैं हूँ ना, मैं पिलाती हूँ आपको पानी। गिल्लू हैरान हुआ। उसने सोचा, कमरे में तो पानी नहीं है, ये कहाँ से लाएगी? वह कुछ बोल पाता इससे पहले ही उसने जो देखा उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी नसें डर के मारे जम सी गई। दुल्हन पलंग पर ही बैठी रही। उसने अपना बायां हाथ घूंघट से बाहर निकाला। उसका हाथ सामान्य नहीं था। वह हाथ बढ़ने लगा, लंबा और लंबा होता गया। गिल्लू की आंखें फटी रह गई। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। दुल्हन का हाथ कमरे के दरवाजे को चीरते हुए नहीं, बल्कि दीवार के आर पार जाने लगा, जैसे परछाएं गुजरती हैं। फिर खिड़की से निकलकर वह हाथ आंगन में बने कुएं तक जा पहुंचा। गिल्लू ने खिड़की से देखा, वह हाथ रबर की तरह खींचकर कुएं में गया। रस्सी को खींचा, बाल्टी भरी और फिर वह 15-20 फीट लंबा हाथ पानी से भरा लोटा लेकर वापस सिकुड़ता हुआ कमरे में आ गया। पल भर में वह हाथ वापस सामान्य हो गया और दुल्हन ने लोटा गिल्लू की तरफ बढ़ा दिया। लीजिए, पानी पी लीजिए। यह दृश्य किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफी था। गिल्लू के मुंह से चीख तक नहीं निकली। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह वहीं धड़ाम से बेहोश हो गया। काफी देर के बाद जब गिल्लू को होश आया तो आधी रात बीत चुकी थी। उसने देखा कि वह जमीन पर पड़ा और दुल्हन पलंग पर बैठी उसे घूर रही है। अब उसके चेहरे पर घूंघट नहीं था। गिल्लू ने कापरी नजरों से उसे देखा और सुनैना का चेहरा तो था, लेकिन आंखें इंसानों जैसी नहीं थी। वो पूरी तरह लाल थी और चेहरे पर एक शैतानी चमक थी। उसके पैर उल्टे थे। गिल्लू डर के मारे पीछे खिसकने लगा, दीवार से जा सटा। वो हाथ जोड़कर रोने लगा। तब उस चुड़ैल ने एक डरावनी हंसी हंसी और बोली, डरो मत गिल्लू, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहती। उसकी आवाज में अब एक अजीब सा दर्द भी था। मैं वह नहीं हूँ जिसे तुम ब्याह कर लाए थे। तुम्हारी असली दुल्हन तो कब की मर चुकी। उस पीपल के पेड़ के नीचे ही मैंने उसे मुक्ति दे दी। मुझे तो बस एक शरीर चाहिए था, एक घर चाहिए था। बरसों से उस पेड़ पर प्यासी लटकी थी मैं। गिल्लू की रूह कांप रही थी। चुड़ैल ने आगे कहा, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ एक इंसान बनकर रहूंगी, मैं तुम्हारी अच्छी पत्नी बनकर रहती, लेकिन मेरी प्यास ने मेरा भेद खोल दिया। तुमने मेरी असली रूप देख लिया है, तुमने मेरा राज जान लिया है। चुड़ैल पलंग से उतरी, उसके उल्टे पैर जमीन पर पड़े। उसने चेतावनी देते हुए कहा, अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, क्योंकि अगर मैं रही और कभी मुझे भूख लगी तो मैं तुम्हें ही खा जाऊंगी। मेरा फितूर मुझ पर हावी हो जाएगा। तुमने मुझे देख लिया है, इसलिए अब इस रिश्ते का अंत यहीं होना चाहिए। इतना कहकर वह चुड़ैल हवा में धुएं की तरह उड़ने लगी। खिड़की के रास्ते वह बाहर निकली और रात के अंधेरे में उस पीपल के पेड़ की दिशा में एक चीख मारते हुए गायब हो गई। सुबह हुई तो गिल्लू ने कांपते हुए अपने माता पिता और गाँव वालों को सारी बात बताई। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया, लेकिन जब कमरे में देखा कि कुएं का पानी बिखरा पड़ा है और दुल्हन गायब है तो सबको मानना पड़ा। सुदामा और गांव वाले उस पीपल के पेड़ के पास गए। वहां उन्हें असली सुनैना की लाश मिली, जो अब तक कंकाल बन चुकी थी, जैसे किसी ने उसका सारा
खून चूस लिया हो। पूरे गांव में मातम छा गया। गिल्लू उस सदमे से कई महीनों तक बाहर नहीं आ पाया। यह खबर आग की तरह आसपास के गांवों में फैल गई। लोगों के दिलों में उस पीपल के पेड़ और डोली को जमीन पर रखने का खौफ बैठ गया। उस दिन के बाद से उस गांव और आसपास के इलाकों में एक नया रिवाज शुरू हो गया। जब भी किसी की शादी होती और दुल्हन की डोली या गाड़ी आती तो रास्ते में चाहे कितनी भी थकान हो, चाहे कितनी भी प्यास लगे, डोली को कभी जमीन पर नहीं रखा जाता। लोग कहते हैं कि जमीन पर रखते ही बलाएं दुल्हन पर हावी हो जाती हैं। आज भी उस गांव के पुराने लोग उस पीपल के पेड़ की तरफ देखने से भी डरते हैं, जहां एक प्यासी दुल्हन का इंतजार आज भी शायद खत्म नहीं हुआ है।